अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आइए 2 मिनट हम लोग गुरु नाम संकीर्तन, एक छोटा सा भजन। हो गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस दिल में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस दिल में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे चरणों का चेहरा हूँ।
नित्य नाम जपूं तेरा, नहीं नाथ भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब कोई ताली बजाइए। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, स्वामी अनिलानंद जी महाराज, स्वामी कैलाश बाबा, ज्ञानी बाबा, धर्मानंद बाबा एवं परम आदरणीय सम्माननीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस के पाठ में गुरु महिमा पर प्रसंग को सुन रहे थे। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की शुरुआत में सबों की वंदना किए और सबसे ज़्यादा वंदना गुरु की किए हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर्णिकर। गुरु की वंदना करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के सिंधु हैं। सिंधु मतलब होता है समुद्र। समुद्र वो जल का वो समूह है जहाँ पर जल की कोई कमी नहीं रहती है। नदी नाले का पानी सूख जाता है लेकिन समुद्र का पानी अथाह होता है, कभी सूखता नहीं है। तो ऐसे कहते हैं गुरु महाराज का मैं वंदन करता हूँ जो कृपा के ही समुद्र हैं, जो बाकी देवी देवता, माता पिता, भाई बंधु, गुरुजन, सगे संबंधी जो भी है, सबका कुछ न कुछ उपकार तो है। सब किसी न किसी समय पर जब हम संकट में आते हैं तो कुछ दया माया दिखाते हैं, परंतु उसकी जो कृपा है ना, उसकी जो दया है, उसका जो मदद है वो सीमित है। एक सीमा तक सब साथ रहते, इसके बाद सब छोड़ देते हैं। लेकिन गुरु जो होते हैं वो कृपा इतना करते हैं, अथाह कृपा करते हैं, क्योंकि वो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में साक्षात हरि हैं। संत राम में अंतर नाही, इकलक देखिए दोनों माही। संत और राम, तो पलटू साहब कहते हैं ईश्वर परमात्मा और संत सद्गुरु दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। वहीं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नर रूप में जो गुरु होते हैं ना, वो साक्षात हरि परमात्मा है। लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में करी ले, संत सत्पुरुष की आरसी साधुन की ही देह।
कबीर साहब कहते हैं परमात्मा को अलख निरंजन कहते हैं। जो गोरखपंथी महात्मा होते हैं तो वो जब भिक्षाटन करने निकलते हैं ना तो अलख निरंजन बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि बाबा महाराज आ गए तो कुछ भिक्षा दे देते हैं, पर ना उनसे पूछते हैं ना वो बताते हैं, वो अलग बात है। तो अलख निरंजन कह के वो परमात्मा का ही नाम लेते हैं। सीताराम राधे श्याम ऐसे जो भी कोई बोलते हैं तो वही एक नाम है अलख निरंजन। अलख मतलब होता है जिसको हम लख नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, वो अलख। और निरंजन, अंजन मतलब होता है माया, और माया रहित है इसीलिए उसको निरंजन कहते। तो माया क्या है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। ये शरीर इंद्रियों से जो देखने सुनने ग्रहण करने में आता है ये सब माया है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो माया से परे है, यानी जो दिख रहा है वो कुछ भी नहीं है, वही निरंजन निर्मायक है और अलग है, दिखता नहीं है, निर्मायक है और अलग है, तो उसे परमात्मा कहते हैं। परंतु संत लोग कहते हैं यदि आप फिर भी उसको देखना चाहते हैं ना, जो दिखता ही नहीं उसको कैसे देखेंगे? तो उसका एक उदाहरण दिए हैं, कहते उसका ऑप्शन है, उसका विकल्प है, वो क्या है? तो लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में करी ले, सतपुरुष की आरसी साधुन की ही दे। तो ईश्वर परमात्मा जो अलख है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो सदगुरु महाराज का दर्शन कर लीजिए, ईश्वर परमात्मा के दर्शन का लाभ मिल जाता है। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे, अपाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। परम उछाह आज सब सखियाँ, सदगुरु पद भजरे, तन मन धन आत्म करी, अर्पण में ही आज उतरे। सदगुरु दरस देन हित आए, भाग जगे हमरे, आनंद मंगल आनंद मंगल पूरी रहे सब, शुभ शुभ भासगरे। पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे। इसी को सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे, फल दर्शन ही ते पावत। करोड़ तीर्थ के स्नान करने का जो फल है वो संत के दर्शन से मिल जाता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कृपा सिंधु नर रूप हरि, क्योंकि वो हरि है। गुरु का दर्शन कितना लाभ प्रद होता है, सोच लीजिए। आखिर जो साधारण ज्ञान, साधारण दर्जे के आदमी हैं, जो अल्प ज्ञानी हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, तो मनुष्य मनुष्य को देखने से ईश्वर का दर्शन का लाभ कैसे मिलेगा? हमको भी हाथ पैर है, उसको भी हाथ पैर, आँख ना कान सबको है, उसको भी है। जो कान फूकने वाले एजेंट सब घूमते रहते हैं, वो वही कहते हैं कि तो मनुष्य का तुम लोग पूजा करते हो, और जो भगवान शिव है वो ईश्वर है, और गुरु जो मनुष्य है, ईश्वर की पूजा करो, मनुष्य को छोड़ो। तो देखिए यही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो नर रूप में साक्षात हरि है। अब कहिए कैसे? तो जो ये बताते हैं ना कि गुरु मनुष्य होता है और ईश्वर ईश्वर होता है, तो वो न वो ईश्वर को जानते हैं, न गुरु को जानते हैं, न शास्त्र को जानते हैं, न पुराण को जानते हैं। वो उसी को छीट खोपड़ी कहा जाता है गांव देहात में, उसका खोपड़ी ही छीट है, करेक है। कुछ जानिए समझिए तब तो पता लगे कि गुरु किस तत्व का नाम है। गुरु का मतलब होता है जो ज्ञान, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिनु, गुरु और वो शिष्य न कोय। गुरु ज्ञान का नाम है, ज्ञान विहीन को गुरु नहीं कहते हैं। तो जो गुरु महाराज हैं वो ज्ञान में पूर्ण है, इसीलिए वो मनुष्य नहीं है। और ज्ञान कौन चिड़िया का नाम है? तो ज्ञान पढ़ लिख के जो ज्ञान होता है ना वो कागजी ज्ञान है, वो प्रैक्टिकल भौतिक ज्ञान है। वो ज्ञान से कोई विद्वान ज्ञानी नहीं कहलाता है। तो ज्ञान जो आध्यात्म ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं, आध्यात्म ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं। लेकिन ईश्वर का जो साक्षात्कार हो जाता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान कहते, विशेष ज्ञान। तो गुरु नाम है ज्ञान का। जो गुरु होते हैं ना,
तो वो ईश्वर परमात्मा को जान लेते हैं। मतलब जानना, ज्ञान का अर्थ जानना होता है ना, तो ज्ञान से वो जान लेते हैं ईश्वर को। तो जानना दो तरह से होता है। एक जानना होता है जैसे हमने भात दाल तरकारी के बारे में जान लिए, दही चूड़ा के बारे में जान लिए। यहाँ बाबा जो है भंडारा करा रहे, जान लिए तो पेट भर गया क्या? या आकर के दही चूड़ा घींचेंगे तब ना पेट भरेगा। एगो बाबा बोले कि गप बहुत करता है, तो गप क्यों नहीं करेंगे? खा पी करके आए हैं तो गपे न करेंगे। अब पंडित जी लोग 24 घंटा 72 घंटा उपवास में रखते, तब देखिए तो जजमान के मुंह से चू निकलता है? नहीं, पूजा पाठ सीधा करते हैं। तो ज्ञान केवल भोजन का हो जाने से पेट नहीं भरता है। तो ये ज्ञान क्या है? ये वाक्य ज्ञान है, ये जानकारी हुई। परंतु एक और ज्ञान होता है, उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। जब भोजन के बारे में जान गए, अब भोजन के बारे में जान गए तो भोजन का जुगाड़ किए, फिर पकाए, बनाए, परोसे या खाने लगे। तो खाने के बाद पेट भरने लगा ना, तब न पता चला कि चूड़ा दही और भात दाल तरकारी क्या चीज़ है। तो इसी को अनुभव ज्ञान कहते हैं। जब हम अनुभव करने लगते हैं ना, तो उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। तो हम ईश्वर के बारे में, भक्ति भजन के बारे में, सत्संग के बारे में केवल सुनते जा रहे हैं, लेकिन हमने उसको देखा नहीं, ग्रहण नहीं किया। और यदि हम देख लिए रहते तो ईश्वर दर्शन का जो जो लाभ है वो हमको मिल जाता। ईश्वर को आनंद स्वरूप कहा गया है, सतचित और आनंद के स्वरूप है। लेकिन हम दिन रात परेशान रहते, माथा धुनते रहते हैं, कहते हम भगवान की पूजा करते, भगवान को देख लिए। भगवान को देख लिए हैं बाहरी दृष्टि से, लेकिन हमको उसका सच्चे माने में दर्शन ज्ञान नहीं हुआ। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? तो ईश्वर तत्व का ज्ञान होने के बाद जे जानहि तेहि देहि जनाई, जानत तुम है तुम ही होई जाई। तो रामायण कहती है कि जे जानई तेहि देहि जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। उस ईश्वर को जान लेने के बाद ये जीव ईश्वर हो जाता है। वेद भगवान कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म हो जाता है। दर्शना दर्शने हित्वा यं केवल रूपतः य आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। कहते हे कपि शार्दूल, हे हनुमान जी, जो दृश्य और अदृश्य को त्याग कर उस ब्रह्म को जान लेता है ना, तो ब्रह्म जैसा नहीं होता है, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। तो लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो इस तरह से उस ईश्वर की तरफ हम जाते हैं, उस ईश्वर को खोजने निकलते हैं। तो ईश्वर के पास जाते जाते अहम ब्रह्मास्मि, ये जीव ईश्वर हो जाता है। तो यही जब कोई साधक साधना करते हैं, जन्म जन्मांतर की साधना जब उसकी पूरी हो जाती है और वो जब ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं, तो जानत तुम ही हो जाई, वही ईश्वर रूप हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ज्ञान का नाम है, और गुरु महाराज ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए हैं, इसीलिए गुरु महाराज ईश्वर के स्वरूप हैं। क्योंकि ईश्वर को जान लेने के बाद जीव ईश्वर हो जाता है। तो इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नर रूप में वो साक्षात हरि हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण किए हुए हैं। समझा में ही लखा नमूना बात है सतहित की, सुरति दरस करन को जाती तकती तीसर तिल खिड़की। तो गुरु महाराज कहते हैं वह तुम वहीं में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं, वह एक ही हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, अब भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में, सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। गुरु महाराज के वाणी से, गुरु महाराज की अंतर साधना से, गुरु महाराज के से प्रतीत होता है कि गुरु महाराज ईश्वर परमात्मा का साक्षात्कार किए, इसलिए वो ब्रह्म स्वरूप हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, वो ईश्वर के समान हैं।
तो इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते वो नर रूप में जो होते हैं गुरु साक्षात हरि होते हैं। आगे गुरु की महिमा में चरण रज का वर्णन आया। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुरा सुभाष सरस अनुरागा। श्री गुरुपद मृजु मंजुल अंजन नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णो रामचरित भव मोचन। गुरु महाराज के चरण रज का बंधन किए हैं। आज भी देखिए गाँव देहात में खास करके जो कबीर पंथी से जुड़े हुए हैं ना, कबीर साहब के कहते हैं हम कबीर पंथी हैं, तो वो जो साहब जी से जुड़े हैं और जब वो आते हैं ना तो देखिएगा कि चरण पखार के धो करके घट घट करके पूरे घर परिवार सबको पिला देते हैं और उनको लगता है हो गया भीतर बाहर शुद्ध। और वो जो बाबा महाराज आते हैं ना खैनी चुना चुनौती घसते रहते हैं, हाथों में तो रहता है, पैर में वो टायर वाला चप्पल फटा उटा कहाँ थूक गंदा संदा पैर में लगा हुआ उसको घोर करके चढ़ा लिए, कहते हम शुद्ध हो गए पवित्र हो गए। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत दिन से ये परंपरा आ रहा है, परंतु गुरु महाराज इसको स्पष्ट किए हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसी देवता वैसी पूजा होती है। यदि ऊंचे दर्जे के संत हैं ना, जो आचरण विचार आचार में रहन सहन में साधन भजन में बहुत पहुँचे हुए हैं, जो बहुत पहुँचे हुए हैं ना, तो ऐसे सिद्ध संत का बीच में पोता को दिखाना जरूरी था क्या? उसके चरण धूलि से जरूर भीतर बाहर शुद्ध हो जाता है। परंतु अब जो भी जैसे तैसे आए तो उसको दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए। और इस तरह से जो मानस ध्यान होता है ना, तो मानस ध्यान के द्वारा जब हम रूप का दर्शन करते हैं, चुप रहिए, रूप का दर्शन करते हैं तो वो दर्शन जो है हमारे अंदर के विकार को दूर करता है। वो दर्शन से लाभ होता है, वो दर्शन से मन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है। दर्शन उनकी उर्माही करे बड़वागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागे। तो इस तरह से गुरु चरण रज जो है हमारे स्थूल शरीर पर लगता है तो इसको भी शुद्ध करता है, पवित्र करता है, सच्चे संसद गुरु का यदि हो तो। और इस तरह से उसका जब रूप का ध्यान करते हैं तो हमारे मन पर वो चरण रज लगता है। इस तरह से गुरु के चरण रज की बड़ी महिमा है। तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि मैंने गुरु के चरण रज का अंजन करके अपने आँख में लगाया, जैसे माता बहन लगाती है ना अंजन काजल, तो उसी तरह तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैंने गुरु के चरण रज का काजल लगाया ना, तब आँख का विकार सब भाग गया, दूर हो गया, और तब मैं रामचरितमानस की रचना कर दें। तो गुरु के चरण रज से विकार दोष दूर होता है। तो पर मूल रूप से जो ध्यान करते ना, ध्यान में जब दर्शन हो जाता है तो उससे ही ये विकार सब दूर होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने गुरु की महिमा को सुना। और आज ये जो सत्संग हो रहा है ना, तो स्वामी संत सेवी जी महाराज के ये जो जन्मदिन है, जयंती है, तो 20 दिसंबर को ही होता है, पर यहाँ पर समय अभाव में इस दिन मनाया गया। तो गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधार या अनंत दिखावनहार। गुरु की सबसे बड़ी महिमा क्या है कि अनंत दिखावनहार, वो अनंत का दर्शन कराते हैं। लेकिन अनंत पूजा में हम लोग अनंत भगवान का दर्शन तो पंडियों जी करा देते हैं ना। अनंत पूजा जो होता है ना चतुर्दशी को, चतुर्थी, अनंत चतुर्थी बोलते हैं ना, 1 महीना में अनंत एक पूजा होता है। हाँ, तो अनंत पूजा में पंडित जी लोग आते हैं ना, तो पूजा पाठ कराते हैं। इसके बाद लोटी में बाद में पूजा जो होने लगता है, जजमान का हाथ लोटी में कहते डालो। इसके बाद ऐसे पकड़ के घुमाते हैं, पूछते हैं की मथै छ, तो जजमान बोलते हैं क्षीर समुद्र। की खोजे छ, अनंत भगवान। तो भेटल, तो एगो जजमान बोला नहीं भेटल। पंडित जी गोस्सा गया, कहते ना लाइक कहीं कि 1 घंटा से पूजा कर रहे हैं, नहीं भेटल। देखिए क्या बताएं। कहते नहीं फेरों से पूजा करो। तो फिर से कहा की मथै छ, तो क्षीर समुद्र। की खोजे छ, अनंत भगवान। भेटल, हाँ भेटल। एक दिन मैं उससे जजमान से पूछा कि कौन चीज़ भेटल, कौन चीज़ मिला, बोलिए तो।
बोला हो भाई मिल तिल कुछ हो न, पंडित जी बोल तो बोल दिलिए। अनंत दिखावन हार। अब पोते से परेशान है दादा तो सत्संग कौन चीज सुने। सुनने वाले बिचला लोग होता है, बिचला सत्संग में भी न करता, या तो निचला आता है या ऊपर का आता है, समझ रहे हैं ना। ऊपर का जिसका हेडलाइट हेडफोन दोनों बेकार है, ना आँख से दिखता न कान से सुनता। अब बच्चा जो टाइम में करता है उसको कोई मतलब है नहीं, बिचला आदमी को मतलब है तो आते नहीं। इसलिए अनंत दिखावनहार, ये सदगुरु अनंत परमात्मा को दिखाते हैं। लोटा लोटी में कहाँ से अनंत भगवान मिलेगा, अनंत भगवान को सदगुरु दिखाते। इसलिए सबसे बड़ा उपकार गुरु का है। सहजो भाई कहती है राम तजु पे गुरु न विचारों, और गुरु के सम हरि को न निहारो। क्यों? क्योंकि हरि ने जन्म दियो जग माही, और गुरु ने आवागमन छुड़ाए। हरि ने कर्म भर्म उर्झायो, और गुरु जोगी कर सभे छुड़ायो। तो ये गुरु का उपकार है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं हरि से नौकर हेत तुम, हरि से नौकर हेत तुम, कर हरिजन से हेत, माल मुलुक हरि देत है, हरिजन हरि ही देत। कहते भगवान जो है ना, जैसे देवघर है, जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मथुरा है, काशी है, वृंदावन है, अयोध्या है, जहाँ भी है, तो हम लोग जाते हैं भगवान के मंदिर ना, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, बहुत सारे तीर्थ स्थान है, देवस्थान। तो वहाँ जाते हैं, किस लिए जाते हैं? या मूर्ति उर्ति जो बनता है दीपावली में, दशहरा में, सब में किस लिए जाते हैं? माल मुलुक हरि देता है। भगवान से इसी यही मांगने जाते हैं कि बेटा लोटा कद्दू कदमा आलू बैगन मूली गाजल टमाटर, शादी विवाह, कन्या लकनिया, नौकरी चाकरी, मकान दुकान, गाड़ी बंगला फ्लैट, ये सब हो जाए, इसी के लिए न जाते हैं। और देखिए जब ये सब को कामना लेकर के हम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान वो सब दे देते हैं। लेकिन भगवान दे देते हैं तो भगवान ले भी लेते हैं। जिन जोड़ा तिन तोड़ा। ये दुनिया में कुछ साथ तो रहता नहीं है ना। जो चीज़ भी हमारे साथ आता है वो जाने के, शरीर छोड़ने के साथ सब छूट जाता है, साथ कुछ नहीं जाता है। तो ये चीज़ जो भगवान दिए फिर चला गया तो क्या फ़ायदा रहा? क्या मांगो कछु थिर न रहा ही, और देखियो नैन चलियो जग जाए। कुछ नहीं रहता है, पर गुरु क्या देते हैं कि जो रह जाता है। तो माल मुलुक हरि देत है, पर हरिजन गुरु हरि ही देत। गुरु वो परमात्मा से मिला देते हैं। परमात्मा कभी नहीं रहता है क्या? परमात्मा तो तीनों काल में थे, है और रहेंगे, सदा सदा के लिए सत्य है। तो सबसे कीमती वस्तु कौन दिया? सबसे कीमती वस्तु गुरु दिए, क्योंकि हरिजन हरि ही देत, परमात्मा को मिला देते हैं। इसलिए गुरु का बहुत उपकार है। लेकिन लोगों के दिमाग में जो घुसा हुआ है ना, क्या कि ना गुरु तुरु से सत्संग मिलेगा, उससे पेट थोड़े भरेगा, तब इधर उधर जाएंगे तो जो है इधर का काम वो पूरा होगा। लेकिन पूरा कुछ नहीं होगा, बाद में पछताना पड़ता है। एक बार की बात है कि एक माताजी पूजा कर रही थी भोले बाबा की। भोला बाबा सुनते हैं कि जल्दी दहीन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऑर्डरदानी कौन है? भोला बाबा है। कुछ मांगिए दे करके चले जाते हैं, बाद में वहीं फंस जाते, जैसे भस्मासुर के चक्कर में फंसा था, लेकिन दे जरूर देते हैं। तो वो माताजी पूजा कर रही थी भोले बाबा के, और उसका जो घर वाला था ना बूढ़ा बाबा, वो भी, और उसका बेटा भी, तीनों बैठा कि आज भोला बाबा जब तक वरदान नहीं देंगे ना, इस जगह से हम हिलने वाले नहीं है। पूरा परिवार बैठ करके खूब जप किया ओम नमः शिवाय का, भूखे प्यासे कई दिन से जप करते रहा। अब जब श्रद्धा समर्पण के साथ आप साधना कीजिए तो जो ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होय सहाय। तो ईश्वर सहाय क्यों नहीं होंगे? हो जाते हैं। यही हुआ, भगवान प्रकट हो गए। कहते बरम ब्रूयात, मांगो वरदान, क्या चाहिए? तो बूढ़ी माँ आगे थी, उठ के खड़ी हुई, हाथ जोड़ के प्रणाम करी। भगवान कहते बोलो क्या चाहिए? तो बूढ़ी माता कहती भोला बाबा हमको जो है ना 16 साल की दुल्हीन बना दीजिए। भोला बाबा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। और जो बूढ़ी माता खो खो ढोंढो कर रही थी, दांत मुझे झड़ा हुआ था, दुल्हीन बन गई 16 साल की।
अब बूढ़ा बाबा माथा धुनने लगी तो बुढ़िया तो दुल्हीन बन गई। अब हमको रोटी सत्तू कौन खिलाएगा? अब हमको रोटी सत्तू कौन खिलाएगा? इसको तो कोई आएगा लेके भाग जाएगा, क्योंकि राजकुमारी हो गई। माथा धुनने लगा। उसी समय भोला बाबा वहाँ भी आए, कहते तुम भी मांगो वरदान। तो बूढ़ा बाबा कहते, भोला बाबा जैसे प्रभु भगवान शिव वहाँ आए ना, कहते तुम भी वरदान मांगो। तो भोला बाबा कहते सरकार हमको जो है ना 18 साल का दुल्हा सरकार बना दीजिए। भगवान कहते एवं अस्तु। अब दुल्हा दुल्हन की जोड़ी तो लग गई। तो 16 साल की दुल्हन वो बूढ़ी, अब बूढ़ा बाबा 18 साल के दूल्हा। और उसका बेटा जो था ना वो 24 साल का था। अब वो माथा धुनने लगा कि तो दूल्हा दुल्हन बन गया, अब हमारा माँ बाप कौन होगा? दिमाग तो टेंशन में आ गया। तब तो वो भी किया था ना। तो भोला बाबा वहाँ भी आ गए, कहते तुम भी मांगो वरदान, मांगो वरदान। तो उसका बेटवा बोला कि भोला बाबा ये दोनों जो दूल्हा दुल्हन है ना, इसको फेरों से बूढ़े बूढ़ी बना दीजिए। कुछ समझ में ला कि नहीं? हंसबो न कल के कोटा। दिमाग तो धरा के कब आरती हो कि बस दही चूड़ा खींचे। श्री सदगुरु महाराज। तो बचवा बोला कि फेरों से इसको बूढ़ी बूढ़ी बना दीजिए। और फिर से भोला हुआ एवं अस्तु कह दिए। और वो दूल्हा दुल्हन फिर से बूढ़ा बूढ़ी बन के खोखो ढोढो करके आगे निकल गए। तो मांगा तो तीनों था वरदान, तपस्या तो तीनों किया था, लेकिन मिला किसको क्या? किसी को कुछ नहीं मिला। ये दुनिया ऐसे झमेला है, ऐसा चक्कर है ना कि आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अजनास कर रहे हैं, पहाड़ उल्टा रहे, बाद में हाथ झाड़ी जैसे चला जुआरी, कुछ भी हाथ नहीं आता है। परंतु संत गुरु महाराज ऐसा कुछ दे देते हैं जो सदैव साथ जाता है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न होवे कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त समायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यही धन दे देते हैं। इसीलिए गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। सब देवी देवता की पूजा आराधना उपासना इसी में निहित है। एक बार की बात है, भगवान राम जब बाल्याकाल में थे ना, बाल लीला में, तो एक बार गेंद खेल रहे थे। बहुत सारे बच्चे वहाँ थे, भीड़ थी बच्चे की। उसमें भगवान एक तरफ हो गए और एक तरफ भरत जी महाराज हो गए। अब गेंद खेलना शुरू हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि गेंद में 11 आदमी एक तरफ रहते हैं, 11 आदमी एक तरफ रहते हैं, तब होता है ना फुटबॉल गेंद। तो उसी तरह से शुरू हो गया। तो होता क्या था कि भगवान जो गेंद खेल रहे थे ना, तो भगवान हार जाते थे और भरत जी जीत जाते थे। बार बार यही होता था। अब भगवान का जो चेला चटिया था वो नाराज हो गए। भगवान को कहते सरकार आप कौन असली भगवान हो कि नकली? हम लोग को तो पता नहीं चलता, बार बार हार क्यों जाते हो? आपका जय जयकार कौन करेगा जब हारते रहोगे? तो सब नाराज हो गए। तो भगवान समझाते हैं अपने सखा लोगों को कि देख भैया ये खेल है ना, इस खेल में मैं ही हारूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे तरफ संत है। 7 द्वीप 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोय, अकर्ता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। जो न करे लकीर वो करे फकीर। तो जो हम नहीं कर सकते वो संत करते, इसलिए वो बड़े हैं। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तने प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु में सकल संसार है। अरे हाँ पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। इसलिए संत बड़े होते हैं। संत का उपकार ही इतना होता है ना कि हम ईश्वर के सामने, मतलब गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागो पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की बलिहारी गाते, क्योंकि वहीं तो मिला दिए ना। तो गुरु को पकड़े रहिए, यदि भगवान कहीं भाग भी जाएंगे तो फिर से खोज करके आपको मिला देंगे वो। तो इसलिए मैं तो हारता ही रहूँगा। तो बच्चे लोग कहते सरकार मैं समझा नहीं। तो भगवान कहते इसको और विस्तार से समझो। देखो ये जो गेंद है ना, गेंद
गेंद को देखिए, जो भी खिलाड़ी होता है पैरे से मारते रहता है ना। तो भगवान कहते गेंद है ये जीव, ये जीव जो है यही गेंद है, इसको दर दर की ठोकर मिलता ही रहता है। आकर 4,84,000 अजोनी भरमती अजीव अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं 1,84,000 भरम के पौ पर अटके आए, भरमते रहते हैं। गुरु महाराज कहते पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में वो बहुबार हो। तो जीव भटक रहा है कि नहीं, कितने कितने शरीरों में गए, धक्के मुक्के खा करके परेशान। ऐसा कोई शरीर है जिसमें जीव को सुख मिलता है? कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े चिल्लर मच्छर गिद्दर सियार, कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें खाना पीना ओढ़ना सोना मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। ये जीव सब शरीरों में भटक के मनुष्य शरीर में आया, दर दर की ठोकर। ये जीव ही गेंद है जो 84 में ठोकर खाता रहता है। अब मैदान क्या है? तो यही 84 का चक्कर मैदान है। और खिलाड़ी जो दो तरफ है वो क्या है? तो भगवान कहते एक तरफ जो खिलाड़ी है ना वो है संत, और दूसरी तरफ भगवान। जब जीव भटकता रहता है ना तो ईश्वर की कृपा से कभी न कभी उसको मनुष्य शरीर जरूर मिलता है। हर जीव को एक बार जरूर ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। अब फिर जब चूक जाता था फिर 84 जाए, फिर तो मुश्किल है, फिर दोबारा कब मिलता है कहना मुश्किल है। तो जीव के ऊपर कृपा होती है तो मनुष्य शरीर मिलता है इसको। अब थोड़ी सी जब कृपा होती है तो इसके अंदर भक्ति आती है, तो ये थोड़ा बहुत करके भक्ति भजन में लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं जीव को जब ठोकर खाते खाते मनुष्य शरीर में आता है, और जब मैं कुछ कृपा करता हूँ ना तो ये भक्ति भजन भी करने लग जाता है, यानी मेरे चरण को पकड़ लेता है, मेरे चरण के पास आ जाता है। अब मेरे चरण के पास आ गया तो देखिए जब जन्म होता है ना तो हम लोग जन्म से ही पूजा पाठ कर्म धर्म करते रहते हैं ना, तो यही है भगवान के चरण को पकड़ना। क्योंकि जब देश में जिस देश में जन्म लिए हैं भक्ति प्रधान देश है, सब कोई न कोई कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसमें जो कहते हैं ना भक्ति भजन नहीं करते हैं वो नमक हराम है। क्यों? क्योंकि ये ऋषि महर्षि संतों का ही देश है, ऋषियों की धरती प्रेम रस भरती। हम जिसके देश में जिसके घर में रह रहे हैं उसका जिसका खा रहे हैं हम उसका नाम नहीं लेते, नमक हराम हुए कि नहीं? इसलिए यहाँ स्वाभाविक रूप से हम पूजा पाठ करते हैं और करना भी चाहिए। तो जब पूजा करते हैं ना तो भगवान का चरण पकड़ लेते हैं, और जब भगवान कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? तो जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, संतों का संग दे देते हैं। तो बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। ईश्वर की कृपा होती है तब जाके संत मिलता है। तो भगवान की जब पूजा पाठ करने लगते हैं तो भगवान की जब कृपा होती है तो भगवान सत्संग में भेज देते हैं, और तब हम सत्संग में जब आ जाते हैं तो सत्संग के माध्यम से जब हम संत के चरण में आ जाते हैं ना तो भगवान कहते हो भरत जी संत के रूप हैं, संत के प्रतीक हैं। और जब भरत जी जैसे संत, रामायण में जगह जगह भरत जी को संत का उपाधि दिया गया है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म को की रक्षा कौन करते? एक जगह लिखे हैं भरत सरिस को राम शनेही, जग जप राम राम जप जेही। भगवान कहते भरत से ज़्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं, क्योंकि दुनिया मेरा नाम जपता है और मैं भरत जी का नाम जपता हूँ। भरत जी संत हैं, त्याग मूर्ति तपस्वी संत हैं। तो भगवान कहते एक तरफ संत है, जब जीव को मैं मनुष्य शरीर देता हूँ, ये जीव रूपी गेंद भटकते भटकते जब मेरे चरण में आता है, मेरे शरण में, यानी पूजा पाठ किसी न किसी तरह से हम भगवान में आते हैं कि नहीं, तो तब भगवान की कृपा होती है तो भगवान संत के चरण में भेज देते हैं। माँ सबरी को क्या कहते? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते अर्जुन तदिद्धि परणी पाते न परि प्रश्न न सेविया, जाओ संतों के शरण में और उनसे ज्ञान लो। स्वयं भगवान भी संदीपनी मुनि के पास गए कि नहीं उज्जैन नगरी में, उसके गुरु दो थे, कुल गुरु अलग ये गुरु अलग। भगवान राम, विश्वामित्र महामुनि वशिष्ठ। आप लोग बैठिए ना 5 मिनट, हावड़ा मेल पकड़ना है क्या? करते हैं। तो इसलिए वहाँ गए। तो इस तरह से गुरु का महत्व है। तो भगवान जब कृपा करते तो गुरु के पास भेजते हैं और
ये जीव को भटकते भटकते जब गुरु के पास भेज देते हैं, और गुरु के चरण में जब हम जाते हैं, तो भरत जी के पास जब गेंद आया तो भरत जी क्या किए, गेंद को इतना जोर से मार दिए ना कि भगवान के गोल में घुस गया। जीत संत की हो गई, कृपा अनंत परमात्मा की हुई, और कल्याण इस जीव का हो गया। तो इस तरह से जब हम संत के चरण में, सदगुरु के चरण में आते हैं, तो सदगुरु सच्चे शुद्ध स्वरूप परमात्मा से हमें मिला देते हैं, हमारा कल्याण कर देते हैं। और इसीलिए करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। सदगुरु को मल्लाह कहा गया है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, और वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु के शरण में आते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं, फुटल मनुष्यवा के भाग गुरु गम नाही लही। उसका भाग फूट जाता है जो गुरु शरण में नहीं आते हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि गुरु स्वरूप हम स्वामी संत सेवी जी महाराज के जयंती को मना रहे हैं। और आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। और आइए आगे भी हम लोग बाबा से सुनते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।